जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं 1 मिनट के चार्ट पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो है देखने वाले हैं, वो भी लाइव देखने वाले हैं। अभी देखिए, आपको इसको यहाँ पे एनालिसिस करने से पहले जो है आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। ट्रेड करने से पहले आप पहले कंफर्मेशन ले लीजिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है। ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। 1 घंटे के चार्ट पे हमने ये चेक किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए 15 मिनट के चार्ट में एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है आपका ये, आप ध्यान से देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में यहाँ तक जो है रिट्रेसमेंट लेवल दिखा रहा है। कहाँ तक? ये लो तक रिट्रेसमेंट लेवल दिखा रहा है कि 30% इसके आसपास आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट में क्या है, अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे यदि हम लोग इस तरह से डालें तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये रहा आपका ये इस तरह से ट्रेंड, ठीक है। तो इसका मतलब यदि देखिए मार्केट इसके अंदर आता है तो फिर ये इसके रेंज में आ जाएगा, ठीक है। इसके यदि अंदर आता है तो मार्केट ये रेंज में आ जाएगा। तो 15 मिनट के चार्ट में क्या है कि लगभग 53,240 के आसपास दिख रहा है, और 1 घंटे के चार्ट में अप ट्रेंड में है। यदि 1 घंटे के हिसाब से हाई को ब्रेक करता है तो फिर नॉर्मली हम लोग ट्रेड करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, लाइव सेशन भी हमने किए हुए हैं बहुत सारे। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे। अब देखिए 1 मिनट के चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जो पैटर्न है इसका, उसके ऊपर ही मार्केट यहाँ पे है। और ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का ये जो पॉइंट्स है ये पूरा का पूरा सपोर्ट है। और यहाँ पे देखेंगे ये कंडीशंस में, जैसा कंडीशंस मार्केट में बना हुआ है, यदि हम लोग ये हाई को पास्ट का पकड़ के यहाँ पे चले तो ये इसका मतलब ये देखिए, हम लोग नॉर्मली आपने देखा होगा कि नीचे का यदि नीचे ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से व्यू बनाते हैं नीचे का। और यहाँ पे देखेंगे ऊपर यदि ब्रेक यहाँ पे होता है तो हम लोग ऊपर का इस तरह से व्यू बनाते हैं। लेकिन देखिए यदि यहाँ से अभी मार्केट ये पॉइंट से यदि इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यदि इस तरह से रिट्रेसमेंट करने के बाद, तो अभी इस वक्त यदि मार्केट रिवर्सल होगा तो फिर हम लोग व्यू बना सकते हैं। यदि मान लीजिए नीचे टूट गया, फिर उस कंडीशंस में हाई को ब्रेक करने के बाद ही जो है हम लोग यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। पहला तो ये कंडीशंस है। अब दूसरा इसका कंडीशंस ये है कि 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे जो है इसका रिट्रेसमेंट होना बाकी है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए। यदि जब तक ये लो को, क्योंकि अब देखिए मार्केट में एक लो लग चुका है, तो इसलिए अब ये कंडीशंस में एक ही चीज़ हो सकता है कि इसके नीचे ब्रेकडाउन हो और रिट्रेसमेंट करे, फिर जाकर के हम लोग शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं। नहीं तो कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे लो लग चुका है, अब हाई यहाँ पे यदि मान लीजिए कि अब आगे चल करके यदि रिवर्सल होगा ना, तो हम लोग इस नीचे के बजाय हम लोगों को ऊपर के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ट्रेड का व्यू बनाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा था और यहाँ पे ये हाई को ब्रेक किया हुआ था, पीछे के हाई को, और यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेड हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ऐसा कंडीशंस नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगा चुका है, इसका मतलब पीछे से ये भी देखेंगे इस तरह से तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप बना चुका है। तो इसलिए यदि अब मार्केट रिवर्सल होगा तो ऊपर हाई ब्रेकआउट करने के बाद ही जो है आपके ट्रेड होंगे जो पीछे के हाई है। तो इसलिए अभी फिलहाल देखिए दोनों कंडीशन में, या तो फिर ऊपर या फिर नीचे, दोनों में हाई को ब्रेक या हाई या लो को ब्रेक करेगा तो ही जाकर के कंडीशन बन सकते हैं आपके ट्रेड के। नहीं तो फिर आपके ट्रेड यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं हो सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा बस जस्ट आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अभी देखिए मैं आपको लाइव में यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके कि हम लोग कहाँ पे कैसे कंडीशंस बनाते हैं। यदि अभी मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता भी है तो भी हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, फिर इसके नीचे ही, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होकर ये इसके आसपास आए और फिर वापस मार्केट ऊपर चढ़ जाए, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। इसलिए ये इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा, लो को ब्रेक करेगा, फिर आराम से हम लोग जो है नीचे का व्यू बनाएंगे। और ऊपर में भी अब क्या है कंडीशंस के ऊपर में अब हाई को ब्रेक करने के बाद ही रिट्रेसमेंट के बाद कुछ हो सकता है, जो कि आपने यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे सैकड़ों एग्जांपल्स देखे होंगे। ये देखिए यहाँ पे भी आपने देखे थे, यहाँ पे देखिए हमने बाद में ट्रेड किया हुआ था, और इससे पीछे बहुत सारे चार्ट्स आप देखेंगे जहाँ पे हमने ट्रेड किया हुआ। ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे इसके बाद हमने ट्रेड भी किया हुआ था। इससे पहले देखिए लाइव मार्केट में भी हमने बहुत सारे चार्ट्स दिखाए हुए हैं आप लोगों को। यदि याद होगा, जो लोग लाइव मार्केट में जिन्होंने देखा होगा, लाइव मार्केट में जो लोग जुड़े होंगे उनको ये बात पता होंगी, या फिर अभी भी जाकर के आप देख सकते हैं, लाइव मार्केट में वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लाइव मार्केट में देखिए हम लोग दिखा तो नहीं सके, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि चले ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग इसको देख लेते हैं यहीं पे लाइव में डायरेक्ट सीधा जो है वीडियो बना करके ही, ताकि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिले। देखिए थोड़ा सा क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि अभी मार्केट थोड़ा सा एक बार सही से सेटलमेंट, या फिर एक तरह से कह सकते हैं एक मतलब 2 ऊपर है या फिर 2 नीचे लो यदि क्रिएट हो जाता है तो फिर आराम से कोई दिक्कत नहीं होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने में भी। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और फिर वापस मार्केट लो लगाया, अब वापस मार्केट मान लीजिए कि इस तरह से भी बना दिया, तो इसका मतलब इसमें एक हाई, उसके बाद फिर वापस हाई, एक हाई, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर एक लो, तो इस तरह से ये यहाँ पे इस तरह से बन गया। मतलब 2 ऊपर हाई हो गए और 2 नीचे यहाँ पे लो हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में फिर आराम से कोई दिक्कत टेंशन फ्री आप आराम से निकाल लीजिए लेवल। नहीं तो फिर आज के दिन में जैसे मान लीजिए कि आज मुझे
स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना है, यदि आज के दिन में मुझे आज का आज निकालना होगा, तो फिर इसके लिए 2 हाई और 2 लो चाहिए ही चाहिए। पीछे तो सिर्फ पीछे का तो हम लोग मतलब एक सहारा के लिए बोल सकते हैं कि सपोर्ट वगैरह सब नॉर्मली उसको इस्तेमाल करने के लिए, देखने के लिए कि हाँ ठीक है चले, और बाकी ट्रेंड वगैरह सब एनालिसिस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेजरली जो स्कैल्पिंग वगैरह सब ट्रेड करते हैं वो आज का ही एनालिसिस करके हम लोग जो है ट्रेड करते हैं, क्योंकि आज का जो दिन होता है वो मार्केट्स के मोमेंटम को दिखाता है, मार्केट्स के जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाता है कि आज के दिन में मार्केट्स का कैसा स्ट्रेंथ है। अब कल क्या था, कल हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में बाइंग हुआ हो, वो अलग बात है। लेकिन आज क्या है, आज का वो अलग कंडीशंस है। हो सकता है कि आज मार्केट बहुत ठंडा पड़ गया हो सकता है कि आज मार्केट में वॉल्यूम ही ना हो, तो वो एक इसलिए देखिए आज के आज देख करके हमें जो है ट्रेड करना होता है। जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप करते हैं वैसे नॉर्मली सारे देख करके करने होते हैं, लेकिन मेजरली जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप कह सकते हैं वो आपको क्विकली देख करके 1 मिनट के चार्ट में, उसमें भी खास करके बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में तो कई कह सकते हैं, कभी आपको ऑप्शन में वॉल्यूम की कमी मिलेगा ही नहीं, तो उसके लिए तो आपको निश्चिंत रहना है कि वॉल्यूम का कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हाँ कभी कभी फ्लैट हो जाता है तो वो अलग बात है मार्केट्स में। तो देखिए अभी ये कंडीशन जो आपके यहाँ पे आपने देखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आप देखेंगे यहाँ पे, यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ध्यान से देखेंगे तो एक तो ये हाई हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। ये इस तरह से आप देखिए यहाँ पे एक तो ये लो हो गया और दूसरा ये लो, तो यही है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, लेकिन यहाँ पे एक और लो बना रहा, देखते हैं यदि ऊपर ब्रेक करता है तो फिर इस लो का हम लोग पकड़ के, इस लो को ही पकड़ के चलेंगे इस तरह से। बस एक बार ब्रेक कर दे तो फिर इतना बड़ा रेंज, क्योंकि देखिए यदि एक बार ये रेंज मिल गया ना तो फिर बड़ा समस्या हो जाएगा, शॉर्ट करने के लिए भी बहुत समस्या हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जैसा कंडीशन बनाया हुआ है ना, फिर ये वाला सीन जो है बहुत समस्या कर देगा आगे चल करके ट्रेड करने के लिए। ये ऐसा कंडीशन बनने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। फिर आज आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, फिर मुझे ये ऐसा हो जाएगा, फिर सिंपल वीडियो डालना पड़ेगा बिना कोई लाइव टारगेट हिट कराए हुए। तो इसलिए देखिए ये, चलिए एक बार यहाँ तक आ जाए तो फिर हम लोग ये लो को ही मान लेंगे, चलिए इसको ही मान लेंगे कि चलिए अब ये लो का जो है यहाँ पे ये इस तरह से, इसको सपोर्ट ही चलिए मान ले, सपोर्ट ही है नॉर्मली कह सकते हैं इसको, या फिर ये इस तरह से डालेंगे तो वैसे तो देखिए यदि इसको हटा दे तो पैटर्न्स टाइप आपको दिख रहा होगा कि पैटर्न्स टाइप ये बन गया है। ध्यान से देखिए ये पैटर्न्स टाइप बन गया है, देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना हुआ है ना यहाँ पे, ये देखिए सिमेट्रिकल टाइप, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये ऊपर गया तो रिट्रेसमेंट के बाद नीचे गया तो रिट्रेसमेंट के बाद नीचे में, फिर ऐसे में क्या होता है ना, यदि इस तरह से पैटर्न्स बनते हैं ना तो ये इस तरह से यदि बनता है, ये लो के नीचे ही शॉर्ट का या फिर इसके नीचे ही आप बना सकते हैं व्यू ऐसे में। तो इसलिए देखिए इसको हम लोग यहीं पे डाल देते हैं देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि आज का है तो एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अभी जस्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यदि एक बार हो जाता है तो ये देखिए एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव में दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का जो है देख सके कि कैसे यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग लाइव मार्केट में किया जाता है, और लाइव में जो है इसके टारगेट्स वगैरह सब कैसे हिट होते हैं। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने ट्रेड करने के लिए। और देखिए सबसे पहला चीज़ तो यह आपको करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक सही से 1 घंटे के चार्ट पे एनालिसिस नहीं करेंगे, देखिए 15 मिनट के चार्ट में है क्या, रिट्रेसमेंट लेवल बने हुए हैं, और समस्या क्या है 15 मिनट के चार्ट में यह हाई को ब्रेक करता है 53,500, तभी जा करके ये ऊपर, क्योंकि आज का ही कैंडल है, नहीं तो संभावना रखिए कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा यहाँ तक, जो आपके लेवल है ना फिबोनाची का, यहाँ तक ये 53,200 तक रिट्रेसमेंट करेगा, और 53,200 आया तो बस 53,000 को टेस्ट करेगा मार्केट, सिंपल है, क्योंकि नीचे पैटर्न्स बन रहा है और कोई संभावना यहाँ पे नहीं है। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप सिमेट्रिकल पैटर्न के हिसाब से देखिए तो इसे FHLL थ्योरी के हिसाब से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, लेकिन FHLL थ्योरी के हिसाब से एंट्री करेंगे तो वो भी देखना पड़ेगा कि इसमें जो है ऑप्शंस में कितना स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है। लगभग 90 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि बहुत बड़ा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हो जाता है। खैर हम लोग देखेंगे ये हाई के ऊपर एक बार जो है ये कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर हम लोग इसके ऊपर व्यू बनाएंगे, नहीं तो ये इसके नीचे रख सकते हैं स्टॉप लॉस। वैसे देखिए यहाँ पे 18 सेकेंड बचा हुआ है, तो हम लोग देखिए यदि कैंडल बड़ा बनता है तो हम लोग जस्ट इसके नीचे जो है रखेंगे स्टॉप लॉस। देखिए ये FHLL थ्योरी के हिसाब से तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। खैर कोई नहीं, बस हम लोग 1 सेकंड 2 सेकंड और 5 सेकंड यहाँ पे इंतजार कर लेते हैं, बस हो गया, समझ लीजिए ना। ऐसे में आप ये देखिए हमने डाल दिया यहाँ पे
ये हमने डाल दिया। और आप स्टॉप लॉस देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगा कर चलेंगे, क्योंकि मार्केट में प्रेशर जो है 1:1 का क्रिएट हो चुका है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है अब आपको टारगेट देखने को मिलेगा ऊपर का। ये देखिए लगभग 83 पॉइंट इसमें दिखने को मिल रहा है। और बाकी देखते हैं ऊपर, मतलब यहाँ पे 1:1 का लगा करके चलते हैं। वैसे तो देखिए अब हो सकता है कि मार्केट हाई को टेस्ट कर दे, क्योंकि मार्केट वैसे ही देखिए 15 मिनट का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ क्या सीन बना है। ये देखिए अब हो गया ना जो होने का था, ये हाई को ब्रेक कर लिया। ये जो पीछे है सिंपल सा है मार्केट, ये इसके आसपास तो डेफिनेटली आएगा यहाँ तक, यानी कि 1:1 का टारगेट आपका हिट करके ये जाएगा। देखिए अभी यहाँ तक ये इसके आसपास हो सकता है ऊपर रिट्रेसमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की भी संभावनाएं जो है आपको हो सकता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करने की देरी है, और फिर देखिए आपके यहाँ पे टारगेट 1:1 का आराम से हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने सेफली जो है, आप ऐसे कंडीशंस में कह सकते हैं कि ये आपके सबसे सेफेस्ट ट्रेड होते हैं जो कि क्लोजिंग के बाद आप करते हैं। वैसे देखिए मैं डायरेक्ट दिखा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिखाया डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट में हो सकता है कई बार फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं, वही कैंडल में पिन बन जाते हैं, इसलिए मैंने लाइव में अभी डायरेक्ट नहीं दिखाया आप लोगों को यहाँ पे ये वीडियो में। तो अभी जो है क्लोजिंग के बाद हमने यहाँ पे दिखाया, क्योंकि मार्केट में स्ट्रांगली ये क्लोज हुआ है। स्ट्रांगली का मतलब ये है कि पावरफुल कैंडल जो है क्लोज हुए हैं 1 घंटे के, सॉरी 1 मिनट के। तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो आप देखिए फिर आपको यहाँ पे 1:1 के टारगेट जो है डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आप जो है 1:1 का टारगेट जो है आराम से हिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप बस थोड़ा इंतज़ार करिए। और देखिए यदि यहाँ पे ये लो को ब्रेक करता है तो फिर समस्या हो सकता है। ये लो को यहाँ पे ब्रेक करता है, लेकिन देखिए ब्रेक करने का थोड़ा कम चांसेस है। जैसा कैंडल बना हुआ है ना 1 मिनट का, तो उसमें थोड़ा सा जो है कम चांसेस है कि लो को ब्रेक करे। क्योंकि देखिए ये इसलिए सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको जो है वो 15 मिनट में रिट्रेसमेंट तो हुआ नहीं है। तो जैसे ही ब्रेक हुआ, लोगों को दिमाग में ये चलने लगा कि नहीं मार्केट यहाँ से वो सेलिंग प्रेशर नीचे क्रिएट होगा, तो लोगों ने शॉर्ट मारना चालू कर दिया। जो लोग एनालिसिस वगैरह सब करते हैं, तो उनकी मेंटेलिटी मैं बता रहा हूँ, जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं मैं उनकी मेंटेलिटी को बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे कंडीशन देखिए, मैं क्या सारे लोग यही चीज़ करते हैं। यदि मान लीजिए कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर होता, तो कोई भी ऊपर का यहाँ पे जो है 15 मिनट के चार्ट में यदि रिट्रेसमेंट होता, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो है ऊपर का व्यू नहीं बनाता। लेकिन देखिए हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों के जो करंट एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट फिट बैठ रहा है। और ऐसे में देखिए ऊपर के यहाँ पे व्यू रिट्रेसमेंट, अब देखिए अब मार्केट कैसे उड़ेगा यहाँ से। देखिए अब लोगों की एंट्री यहाँ पे हुए होंगे, अब आप स्टॉप लॉस क्या करिए, ट्रेल करके यहाँ पे ले आइए। स्टॉप लॉस इसलिए ट्रेल करके यहाँ पे ले आइए, लेकिन टारगेट हम लोग यहीं रखेंगे, क्योंकि 1:1 हमने इसके हिसाब से लगाया था। तो स्टॉप लॉस ट्रेल इसलिए कर लीजिए क्योंकि मार्केट अब रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो चुका है। वैसे एक्चुअली में लोग यहाँ पे भी यहाँ पे एंट्री करते हैं, खैर कोई बात नहीं है, हम लोगों का यहाँ पे एंट्री हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 1:1 का यहीं तक रखेंगे, इससे कम हम लोग टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए इसके हिसाब से हमने लगाया हुआ था स्टॉप लॉस। तो 1:1 यहीं पे, मतलब यहीं पे बैठता है, तो इसलिए हम लोग वहीं का रखेंगे, स्टॉप लॉस बस यहाँ पे रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इतना ही बस हम लोग करेंगे, और फिर ऊपर का जो है टारगेट हम लोग का यहाँ पे रहेगा। तो देखिए आपके टारगेट्स कैसे हिट होते हैं अभी आपके सामने में, क्योंकि आप देखिए आप तो डबल कन्फर्मेशन हो गया ना, आप तो रिट्रेसमेंट कर लिया है ऊपर जा करके, जैसा हमने व्यू बनाया हुआ है। और रिट्रेसमेंट का फेल होना बहुत कम चांसेस होते हैं, भले ही थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर 15 मिनट में दिख रहा हो, लेकिन जो कंडीशंस बने हुए हैं ना 15 मिनट में, वो कंडीशंस को आप नकार नहीं सकते हैं, है ना। ये कंडीशंस जो बने हुए हैं इसको नकार नहीं सकते। या है को ब्रेक किया है तो हो सकता है कि है को भी ब्रेक कर ले, इसका कोई वो भरोसा नहीं है, ठीक है। बस देखने की आपको देरी है और इंतज़ार करने की है। 3 मिनट का है, देखिए 15 मिनट का थोड़ा सा वो कैंडल क्लोजिंग होने वाला है, 3 मिनट बचा हुआ है, मतलब 2 मिनट बचे हुए उसके शायद मेरे ख्याल से। तो उसके बाद देखिए फिर आपका यहाँ पे कैसे धमाका होता है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए आपके जब जैसे मान लीजिए कि ऑप्शंस वगैरह सब में, या फिर मान लीजिए फ्यूचर्स वगैरह सब में, ऑप्शंस में करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा सा लगेगा। फ्यूचर्स में तो देखिए नॉर्मली यदि आप ट्रेड वगैरह सब करते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। चलिए तो 1:1 का देखिए आपका जो है टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। देखिए हमने स्टॉप लॉस ट्रेल यहाँ पे कर दिया, इसलिए यहाँ पे 1.5 का आरआर दिख रहा है। खैर 1:1 का ही आपका जो है यहाँ पे ये रिवार्ड रेशियो कहलाएगा, क्योंकि हमने एंट्री जो है FHLL थ्योरी को देखते हुए क्लोजिंग के बाद एंट्री किया हुआ था, ठीक है। चलिए तो आपका यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि टारगेट डन हो गया है, मतलब यहाँ पे 1-2 पॉइंट बचा हुआ है। ऐसे कंडीशंस में देखिए वैसे देखिए फायरिंग टाइप तो होगा, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जिट का कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे जो है एग्जिट वगैरह सब कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 पॉइंट जो है आपका 3.5 पॉइंट के आसपास
छुटा हुआ है। तो अब देखिए 15 मिनट के चार्ट में ऐसे में इसलिए भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए 15 मिनट का चार्ट का जो कैंडल है ये जब मान लीजिए कि इसमें जब पिन वगैरह सब बनेंगे अगले कैंडल में, तो फिर ऐसे में सेलिंग प्रेशर जो है थोड़ा सा आएगा। फिर उसके बाद आपका जो है, अब देखिए ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आपके यहाँ तक आ जाए, फिर वापस जहाँ पे आपने एंट्री लिया है वहाँ तक आ जाए, फिर उसके बाद अगले कैंडल्स में जो है वहाँ पे बाइंग प्रेशर आएंगे, तो फिर वो आपको हाई को ब्रेक करते हुए देखने को मिलेगा। तो देखिए स्कैल्पिंग में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि इंतजार करते रहे फिर उसके लिए कि अगला कैंडल बनेगा फिर यहाँ तक आएगा, सारे आपके जो प्रॉफिट्स है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे चलता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखिए आपके कम से कम 1:1 के जो है उसके आसपास जो है आपके होने चाहिए, फिर आराम से जो है आप मजे से वहाँ पे टेंशन फ्री होकर के करिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये चीज़ें जो है मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाया। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दिया। एक तो ये कि आपका यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप बना, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, FHLL थ्योरी को हमने इस्तेमाल किया, क्लोजिंग के बाद हमने ट्रेड का व्यू यहाँ पे बनाया कि एक कैंडल क्लोज हुआ, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे व्यू बनाया, और उसके बाद देखिए डबल कन्फर्मेशन ये हो गया कि जैसे इसको ब्रेक किया तो इसको ब्रेक करने के बाद स्ट्रांगली एक कैंडल बना, और यहाँ पे आप देखेंगे तो रिट्रेसमेंट किया, फिर उसके बाद हाई को ब्रेक किया, और हम लोगों ने जो अपना टारगेट रखा हुआ था, स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। तो इसका मतलब 1:1 का जो है हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री रहिए। और देखिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में देखिए मैंने लाइव इसलिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाया ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा सा ये कंफर्मेशन मिल सके। और देखिए लाइव में हम लोगों ने जो है वहाँ पे देखा हुआ था, तो लाइव में भी मतलब कुछ लोगों के ऐसे मैसेज भी आए हुए थे कि आप एक बार स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का जो है हम लोगों को वहाँ पे लाइव में दिखा दीजिए ताकि स्कैल्पिंग का जो है हम लोग समझ सके। तो देखिए स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप मॉर्निंग में जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में मतलब आधा घंटा आप बोल सकते हैं कि यदि आपके पास वहाँ पे मिलता है तो आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए ट्रेड का व्यू वहाँ पे बनाना आधे घंटे के बाद। फिर आपको मतलब कह सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, वैसे बना सकते हैं, भर दिन ट्रेड होते रहता है, लेकिन आधे घंटे जो आपके स्टार्टिंग में जो कुछ घंटे होते हैं ना, 1 घंटे के आसपास कहते हैं, हालांकि 2 घंटे होते वैसे, मतलब यहाँ पे जो है आपके बाइंग प्रेशर अच्छा खासा रहता है, आपके मोमेंटम अच्छा खासा रहता है। तो आप यदि सही से आपने व्यू बना लिया, मान लीजिए ऊपर का या फिर नीचे का जो आपके कंडीशंस है उस हिसाब से आपने बना लिया, तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आराम से यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, है ना। तो उस हिसाब से आप जो है बना सकते हैं। तो आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करेंगे तो भी आपको देखिए कितने तेजी से मार्केट स्पाइक कर रहे हैं। आपको यदि हमने जो आप यदि मान लीजिए जो लोग अपना लाइव मार्केट में जुड़े हुए हैं, जिनको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का हमने बताया हुआ था, तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के हिसाब से यदि आप मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कई बार, चलिए 1-2 पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एग्जिट लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखिए 15 मिनट के कैंडल क्लोज तो हो गए, लेकिन अभी देखिए ये खींच ही रहा है, इसमें पिन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पिन बन सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, तो फिर वो समस्या हो जाता है ऐसे कंडीशन में, है ना। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला था कि हो सकता है कि ये कैंडल में पिन विन बन जाए और फिर 15 मिनट के चार्ट में फिर उसके बाद मार्केट देखिए फिर वापस ऊपर जाएगा, लेकिन बाद में है वो जाएगा ही नहीं जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन आप ऐसे में थोड़ा सा वो समझ करके चलिए कि रिस्क नहीं ले सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप 5 मिनट के चार्ट पे लगा करके ट्रेड कर रहे हैं कि हाँ चले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ भी जाएगा तो भी इंतजार कर लेंगे, तो वो चीज़ें नहीं। यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्विक, यहाँ पे मोमेंटम्स होते हैं और ब्रेकआउट, तेज वाले ब्रेकआउट्स को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग आराम से टेंशन फ्री होकर के देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 2 घंटा भी मार्केट मतलब आधे 1 घंटे भी फ्लैट हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आगे यदि एक वेव्स क्रिएट हुए तो रिकवर हो जाएंगे सारे के सारे, वो नहीं होते। यहाँ पे ऑप्शन में या मान लीजिए ऑप्शन में यहाँ पे कर रहे तो फिर आपके लिए मुसीबत, फिर आपको तेज वेब्स ही चाहिए, तो आपको क्विक वहाँ पे जो होते हैं। अब 1-2 पॉइंट्स छोटे मोटे चलेगा, एक आध पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये कहेंगे कि नहीं, अब मतलब मान लीजिए कि 10-10 पॉइंट, ऐसे 10-10 पॉइंट मिस फिर नहीं कर सकते, फिर 1:1 का आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। और ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। जो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताए हुए थे 2 हाई वाला, उस कंडीशन को आप याद रखिए। इसलिए थोड़ा सा जो है हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैंने सोचा कि एक बार ये 2 हाई लो बन जाते, फिर आराम से वीडियो जो है मैंने बनाया, आप लोगों को दिखाया भी। और देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ये एक वीडियो बनाया हुआ, इसके ऊपर मैंने 5 मिनट के चार्ट पर आप लोगों को वीडियो दिए हुए हैं और 5 मिनट के चार्ट में मैंने ये चीज़ें बैक टेस्ट करके दिखाया हुआ था। तो उसमें कई लोगों को ये सवाल था कि अरे ये तो बैक टेस्ट करना इतना आसान है, यही सेम चीज़ें, सेम थ्योरी को जस्ट 5 मिनट के चार्ट में हमने दिखाया हुआ था। तो वहाँ पे सवाल था कि बैक टेस्ट करना आसान चीज़ें हैं, लेकिन लाइव में दिखाना वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि 2 हाई आप बनने दीजिए मॉर्निंग में, उसके बाद फिर आप आराम से वहाँ पे व्यू बनाइए, जो कि यहाँ पे सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे कि 2 हाई बने हुए हैं और FHLL थ्योरी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, साथ में क्लोजिंग का हमने इस्तेमाल किया सेफली, जो कि सबसे सेफेस्ट
वो माना जाता है, जोन माना जाता है क्लोजिंग का। और दूसरा चीज़ देखेंगे, बाद में कंफर्मेशन ये मिल गया कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गया है ना, तो फिर उसके बाद अब देखिए मार्केट यहाँ पे 2 कैंडल में टूटे, यदि टूटना भी था तो एक कैंडल में टूट जाता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये काफ़ी इसके यहाँ तक मार्केट लगभग पूरे का पूरे यही एक कैंडल में पूरे इसको कवर कर लिया, तो उसी तरह से ये भी टूट जाता है यहाँ तक। तो जैसे ही मार्केट धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर आए, तो इसका मतलब ये है कि आगे चल करके पॉसिबिलिटी है कि कम से कम एटलीस्ट 1:1 तो आपके टारगेट हिट करके फिर मार्केट जाएगा। अब देखिए वही चीज़ है 15 मिनट के चार्ट में, ये देखिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि 1-2 पॉइंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए अब ये टूटना स्टार्ट किया। अब हमें नहीं पता कि मार्केट नीचे ज़्यादा टूटेगा या फिर यहीं से रिवर्सल होगा या नहीं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। इसलिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में थोड़ा सोच समझ करके हमें करना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो को जो है, ये ग्रुप को जो है आप लोग यहाँ पे जो है ज्वाइन कर लीजिए। और आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आकर के जो चीज़ें हमने बताया हुआ है रिट्रेसमेंट का, आप सैकड़ों एग्जांपल्स जो है आप यहाँ पे देखेंगे, सैकड़ों एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रुप में। ये देखिए यहाँ पे भी 1 घंटे का चार्ट है, उसके बाद फिर हमने 5 मिनट के चार्ट में व्यू बनाया। देखिए जो कंडीशन अभी देखिए, ये डबल हाई वाला आप देखिए, 1 हाई 2 है यहाँ पे, चलिए 1 हाई ये बने हुए हैं और 1 हाई ये, इसमें तो चलिए 3, ये 5 मिनट के चार्ट है, तो थोड़ा सा इसमें 5 मिनट में थोड़ा अलग कंडीशन हो जाते हैं ना। तो 5 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा वहाँ पे इंतजार, मान लीजिए लगातार जो हाई बंड है, यदि उसको ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा तभी एंट्री कर सकते हैं इसमें भी। और 5 मिनट भी देखिए यहाँ पे हाई बंड है, अब चाहे 2 हाई बने तो आप मार्क कर लीजिए। अभी आपको पता है ऊपर का व्यू, तो आराम से रिट्रेसमेंट के बाद सेम कंडीशन देखिए यहाँ पे भी देखिए 2 हाई बने हुए। यदि तीसरा भी हाई, यदि मान लीजिए कि यदि तीसरा भी हाई बनता ना, तो फिर इसके ब्रेकआउट के बाद ही रिट्रेसमेंट की एंट्री करते, नहीं तो 2 हाई बने हुए FHLL थ्योरी सिमेट्रिकल टाइप दिखा, इसलिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।